हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा होगा पहला, जिसमें हम जेई मेन लेवल तक का पढ़ाएंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। और दूसरा हिस्सा होगा पार्ट टू, जिसमें कुछ अच्छी प्रॉब्लम के थ्रू जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को मैं लूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, जैसा आप पीछे देख रहे होंगे मेरे। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है बफर बफर सॉल्यूशन। आई होप इसे देखते ही मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि बफर क्या होता है, या सर इसकी प्रॉब्लम कैसे, मैं हमेशा बफर में फंस जाता हूँ। लेकिन मैं इसे बहुत क्विकली विद इन 10 मिनट्स खत्म कर दूंगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बफर में मैं आपको बताऊंगा कि बफर क्या होता है, कैसे बफर की पीएच कैलकुलेशंस होती हैं, कितने टाइप का होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं बफर। तो ये आपकी मदद करेगा, इवन जो आपका जेई मेन है, जेई एडवांस है, क्योंकि बेसिक तो आना ही आपको चाहिए। तो बफर पढ़ने से पहले हम लोग ये सारी पीएच कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें सिर्फ एसिड बेस है, ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्ट है। सॉल्ट का भी हम हाइड्रोलिसिस मैं किसी क्लास में ले लूंगा डिटेल में। एंड आफ्टर दिस वी टेक टू टाइप्स ऑफ बफर, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। तो ये जो थर्ड केस है ये है बफर का केस। तो बफर समझने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि कि बफर सॉल्यूशन है क्या, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बफर क्या है, क्या आपने कभी सोचा है बफर, ये टर्म कभी सुनी है आपने इससे पहले? व्हाट इज बफर? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बफर होता है बेसिकली, बफर आपने जहाँ ये टर्म सुनी होगी वो चीज़ होती है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होती है? बोलते हैं ना कि कहीं फैमिन अकाल पड़ जाए तो अनाज खत्म हो जाएगा, तो क्या बफर स्टॉक है? हाँ, एफसीआई के गोदाम में आपका बफर स्टॉक है। तो बफर स्टॉक कोई ऐसी चीज होती है जो किसी चीज की कमी को होने से रोके, दैट इज कॉल्ड बफर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 लीटर, 1 मिनट, 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया, और यहां पर मैंने 1 लीटर एक सॉल्यूशन लिया जिसे हम लोग बफर बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लेता हूं। अब आपने इस 1 लीटर बफर में या सॉल्यूशन में क्या किया, यहां पर 0.1 मोल NaOH डाला। 0.1 मोल क्या डाला भाई? NaOH। और यहां पर भी आपने 0.1 मोल NaOH डाल दिया। तो NaOH डाला तो ये बेसिक होता है, और NaOH डालने पर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। मान लीजिए पहले मैंने दोनों का पीएच 4 ले रखा था, 0.1 मोल NaOH, और यहाँ भी 0.1 मोल NaOH डाला, तो पीएच बढ़ेगा। इसका भी बढ़ा, इसका भी बढ़ा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका पीएच बढ़कर 4 से, प्योर वाटर था तो प्योर वाटर का तो एक्चुअली वाटर अगर मैंने ले लिया तो लेट से 7 है, तो इसका भी फिर 7 ही ले लेता हूँ बफर का। तो इसका पीएच 7 से मान लीजिए हो गया 8, क्योंकि मैंने बेस डाला है। लेकिन इसके पीएच में जो बदलाव आया वो मान लीजिए 7.01 का ही हुआ। क्या समझे? 7 था, 7 से 8 हुआ, पीएच में 1 का चेंज आया। 7 है, 7 से 7.01 हुआ, यानी पीएच में 0.01 का चेंज आया। तो क्या मतलब है इसका? ये वाला जो सॉल्यूशन है, जो भी इसमें भरा हुआ है, वो अपने पीएच को चेंज होने से रजिस्ट कर रहा है। चेंज होने से रोक तो नहीं पा रहा, 7 का 7 तो नहीं है, बढ़ तो गया, बट वो उसे जितना होना चाहिए था 1 का, उतना नहीं हो रहा, 0.01 का हुआ, यानी सिर्फ 1%। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बफर। तो बफर बेसिकली क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज अ सॉल्यूशन whose pH does not change significantly on addition of small amount of acid or base। मैंने बेस डाला था तो पीएच बढ़ा, अगर मैं एसिड डालता तो पीएच घट जाता। तो अगर एक बफर सॉल्यूशन में लूंगा, उसमें एसिड या बेस डालूंगा तो पीएच चेंज तो होगा, बट जितना होना चाहिए था नॉर्मल केस में उतना नहीं होगा, ये रजिस्ट करेगा। तो देखिए बफर कितने टाइप के होते हैं आपके? बफर आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर क्या होता है? सिंपल बफर आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे NH4+, ये हो गया। या फिर मैं और क्या ले सकता हूँ, NH4CN। तो इसका जो पीएच कैलकुलेशन है
वो आप लोग ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस में कर चुके होते हैं। इसके पीएच का जो फॉर्मूला आता है वो भी मैं बता देता हूँ, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, ये होता है भाई इसका, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पीएच हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। तो वापस आता हूँ, जो आपका मिक्स्ड बफर है ये हमारे काम का होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम इस पर होती है। ये फॉर्मूला तो आप पहले ही ड्राइव कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस में। मिक्स्ड बफर दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो ये एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिक बफर ऐसा बफर होता है या ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर एक वीक एसिड होता है, ये रहा वीक एसिड, और उसी एसिड का कंजुगेट बेस। यहाँ पर कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर क्या उसी एसिड का कंजुगेट बेस हो, ऐसा जरूरी है? तो ऊपर देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी एसिड का हो, बट इन जनरल हम ये लेते हैं। ये भी तो बफर है, यहाँ भी देखिए आप, अलग अलग चीजें। तो बफर बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ। ऐसे सॉल्यूशन को बफर कहा जा सकता है जिसमें एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है। वो एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो एसिडिक बफर, और ये क्या है आपका बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में क्या होगा, आपका NH4OH मैंने ले लिया और NH4 ले लिया, तो ये बेस और ये उसका कंजुगेट एसिड। आप कहोगे सर इसका कंजुगेट, एक्चुअली ये NH3 होता है, और NH3 को ही हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या बोल देते हैं, NH4OH, या फिर RNH2 प्लस RNH2 NH3 प्लस। तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, उसका कंजुगेट एसिड। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बफर। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं भाई, बफर। तो बफर का पीएच कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जरा हम सीधा उस पर आते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसे हम लोग बफर कह रहे हैं, और वो सॉल्यूशन में मेरे क्या पड़ा हुआ है, वीक एसिड, और वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ए है, और एक सॉल्ट पड़ा हुआ है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन एस है। तो इसकी डेरिवेशन जब आप लोग करते हो तो क्या करते हो, CH3COH। जल्दी से मैं एक बहुत ही क्विक डेरिवेशन इसकी करा देता हूँ। एंड यू राइट CH3CO माइनस एक्वस एंड H3O प्लस एक्वस। हो गया। T0 पर ये A था तो ये कितना था, S। T0 पर थोड़ी देर बाद अगर ये A माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, S प्लस एक्स। तो यहाँ पर अब आपका जो Ka है वो क्या होगा, x इंटू एस प्लस एक्स और A माइनस एक्स। यहाँ पर है हिट, जहाँ बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन तो मैंने बेसिक लिखी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो x है वो बेसिकली किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, H3O प्लस की। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, H3O प्लस की। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर हम कुछ ना करें, मैं आपको बताता हूँ। हेयर वी एज्यूम, ये एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं बफर का पार्ट 2 कराऊंगा तो ये वहाँ पर आएगी। हेयर वी एज्यूम कि, एक मिनट, जो A और S है वो दोनों ही काफ़ी बड़े हैं x से, वो दोनों ही काफ़ी बड़े हैं x से। और अगर वो दोनों x से बड़े हैं, कौन कौन, A और S, तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो मैंने Ka लिखा, तो ये K क्या हो जाएगा, x। तो x, और इसमें आप x को नेगलेक्ट कर दें, यहाँ भी x को नेगलेक्ट कर दें, तो ये S और A हो जाएगा, यानी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड। तो आपका जो x होगा वो क्या होगा, K इंटू A ओवर S, और ये x ही आपका क्या है, H3O प्लस। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, माइनस लॉग H3O प्लस माइनस लॉग K माइनस लॉग A बाय S, तो ये आपका आ जाएगी एक्सप्रेशन pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। तो ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला हर जगह हम लगा देते हैं, हमें ये पता होनी चाहिए ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब मैंने कहा कि जो A और S हैं वो x से काफ़ी बड़े हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मैंने एसिडिक बफर बताया। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई बेसिक बफर का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, तो बेसिक बफर आप क्या लेने वाले हैं, एक बेस लिया, लेट से NH4OH, ये टूटने पर आपको क्या देगा, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस।
तो यहाँ पर आपकी जो KB होगी वो क्या होगी, तो देखिए T0 पर ये B है और ये आपका S है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। क्योंकि अब आपका जो बफर बनेगा उसमें क्या होगा, NH4OH और NH4Cl या NH4 प्लस, वो NH4Cl भी हो सकता है, NH4Br भी हो सकता है। तो अब जब आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो बिल्कुल सिमिलर वे में होगी, लेकिन यहाँ OH x के बराबर होगा। तो जब आप यहाँ पर KB लिखेंगे तो x इंटू S प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा B माइनस एक्स। इतना हो गया। ये होने के बाद जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो POH क्या आ जाएगा, PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। इतना आ गया। तो ये बफर का फॉर्मूला आ गया, एक एसिडिक बफर का फॉर्मूला आ गया और एक बेसिक बफर का फॉर्मूला आ गया। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि बफर बनने के लिए क्या जरूरी है कि एक वीक एसिड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वीक बेस। और मैंने एसिडिक बफर बताया, बेसिक बफर और दोनों के फॉर्मूले। अब जरा इन पे सीधी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ पीएच फॉर दिस। तो यहाँ आपको पहचानना होगा कि इनमें ये बफर है या नहीं है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर की क्या पहचान होती है, उसके लिए एक H का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर होना चाहिए, एक H। जैसे अगर मैंने कहा CH3COOH, तो ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस जो होगा एक H कम कर दो, ये कंजुगेट बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो कितने का अंतर होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए। अब मैं अगले पर आता हूँ, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ pH4 H2CO3 एंड दिस। तो देखिए ये H2CO3 है और ये NaHCO3 है, एक H दो H, तो एक H का अंतर है। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, तो दे कैन एक्ट एज बफर। तो अब मुझे बताइए इसका pH क्या लिखूं मैं, pH इज इक्वल टू, इसमें एसिड ये है और ये उसका कंजुगेट बेस है, तो इसका K1 होगा या K2, K1, PK1 प्लस लॉग, अब ये सॉल्ट है आपका, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaHCO3 ओवर H2CO3, काम हो गया। अब अगले केस को अगर मैं देखूं तो ये है। अब बताइए, पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। इसमें एक H है और इसमें एक भी H नहीं है, इसमें एक भी H नहीं है और इसमें एक H है। तो अब क्या करें भाई उसका, तो उसका कुछ नहीं करना आपको। इसमें एक H है और इसमें नहीं है, तो मुझे ये तो पता पड़ गई ये बफर है, एक H का अंतर है। तो अब उस बफर में ये मेरा एसिड होगा और ये कंजुगेट बेस, क्योंकि एसिड से एक H निकलने के बाद कंजुगेट बेस बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो pH क्या होगी, PK1 प्लस लॉग, अब मेरा जो सॉल्ट है वो Na2CO3 होगा, Na2CO3 होगा ओवर NaHCO3। अगले पर आइए, Na2HPO4 और ये अगर आप फिर दोबारा देखेंगे तो इसमें भी एक H का अंतर है। देखिए भाई, एक मिनट, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक H का अंतर है। तो इसका भी जो pH का फॉर्मूला होगा, अब ये वाला है, देखिए ये किससे बना होगा, H3PO4 से। तो अगर ये H3PO4 से बना है तो तीन H रहे होंगे, उन तीन H में से एक H निकाल दो। तो अगर उन तीन H में से एक H निकाल दोगे तो NaH2PO4 बनेगा, दूसरा निकालोगे तो Na2HPO4 बनेगा। तो दो H ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब जब तीसरा निकालोगे तो ये है, तो तीसरे के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, PK3 प्लस लॉग, इसका ये सॉल्ट होगा Na3PO4 ओवर क्या आ जाएगा, Na2HPO4। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं अगले पे आता हूँ, NaH2। अब फिर दोबारा यहाँ देखिए, 3H 2H, बफर है या नहीं है। तो बफर में एसिड ये, इस एसिड का क्या रखूंगा, K1 K2 या K3, K1। तो यहाँ पर आपका जो pH होगा इट विल बी PK1 प्लस लॉग। तो यहाँ पर आप सॉल्ट क्या लेंगे, NaH2PO4 लॉग, और ये क्या होगा, H3PO4। आई होप अब आपका ये हो गया होगा। तो आपको बफर पहचानना आ गया। फिर एक प्रॉब्लम और है जो जेई एडवांस में भी आई है और मेंस में भी आई है और कई बार पूछी गई है, इस टाइप की प्रॉब्लम। जरा पढ़िए इसे, कि बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaCl। बताइए इसका कैसे आंसर करेंगे, जस्ट लुक एट इट।
देखिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक वीक एसिड होता है और एक वीक बेस होता है, दोनों वीक होने चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ, दो मिक्सचर दे दिए, उन्हें आपके हाथ में है कि आपको कितने मोल किसके डालने हैं, कितना ml डालना है, कितनी मोलरिटी लेनी है, ये फ्री आपको आज़ादी दे दी। तो HCl और NaCl, तो अगर मैं HCl और NaCl को देखूं तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है, तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट में कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर लिया तो ये तो एसिडिक ही होगा, तो ये बफर नहीं है, ये तो एसिड है। बफर में एक वीक एसिड और एक वीक बेस होना चाहिए। अब इसने कहा NaH2PO4 और Na2HPO4, इसका क्या करूं? तो अगर आप यहां देखोगे तो भाई एक H का अंतर है, यानी कि ये बफर है, तो बी आपका आंसर है। अब अगले में अगर मैं देखूं तो ये वीक बेस है, और ये जो NH3 एक्वस है, एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू NH4OH, तो ये भी बफर ही है, बफर नहीं सॉरी, ये भी NH4OH है और ये भी NH4OH है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए अलग लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सॉल्ट है, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये वीक एसिड है, तो इट इज़ बेसिकली मिक्सचर, मिक्सचर भी नहीं है तो वीक बेस आपका वीक एसिड ही है, तो आप इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। 20 ml of 1/10 molar CH3 is titrated against 1/10 molar NaOH after the addition of 16 ml NaOH. What is the pH? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइट्रेशन करा दी। तो बफर की प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है आपको हमेशा बफर लिख के दे, तो ये क्या किया है, 20 ml 1/10 मोलर CO, तो देखिए आपने यहाँ पर 20 ml सॉल्यूशन लिया, कितना लिया 20 ml, और CH3COH सॉल्यूशन जो लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1/10 मोलर, तो 1/10 मोलर है तो आपके मिलीमोल हो जाएंगे इसके कितने, CH3COH के, भाई इसे मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 1/10 यानी 2 मिलीमोल। उसमें आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, NaOH। तो जब आप लोगों ने NaOH ऐड किया तो NaOH, मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिसिस में भी एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है और एसिड या बेस में से कोई एक चीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, 100%। तो यहाँ पर जब मैंने NaOH डाला तो वो पूरा का पूरा इसे खा जाएगा CH3COH को, तो खा जाएगा, तो इसका क्या मतलब है भाई, 16 ml 1/10 और 16 मल्टीप्लाई करो तो इसके कितने होंगे 1.6 मिलीमोल। तो ये आपको क्या देगा, CH3COONA प्लस H2O हो गया। रिएक्शन के बाद इसका कितना बचेगा 0.4 मिलीमोल, इसका कितना बचेगा 1.6 मिलीमोल। अब मैं चाहूँ तो कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 16 ml इसकी और 20 ml इसकी, तो कितनी हो जाएगी 36, और यहाँ पर ये तो बचा ही नहीं, यहाँ पर भी 36। तो अगर मैं अब इसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो मिक्सचर है उसमें ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, और इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों में एक H का अंतर है, एक H का अंतर है या नहीं, यानी ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, और अगर ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं इसका मतलब ये बफर है, तो बफर में ये एसिड है, तो अब बफर है तो फिर pH क्या हो जाएगा, pK1 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि 16 अपॉन 1.6 अपॉन 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1.6 है भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4 अपॉन 36, तो ये कट जाएगा। pK1 देखिए, pK1 आपको दे रखा है 4.74 प्लस लॉग, ये आपका 1.6 और 0.4 कितना आ जाएगा log 4, तो log 4 कितना होगा 4.74 प्लस 2 log 2, log 2 की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी आपको पता होनी चाहिए, 0.3 होती है, 4.74 और ये 0.6 हो जाएगी, दोनों का सम कर दो 5.34 आ जाएगा आपका आंसर। तो डी विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने आपको बेसिक बफर बताया, और आपको अगर इसी चीज़ पर टेस्ट देने हैं या कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोगों ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे रखे हैं, अगर आपको हमारी
वेबसाइट पर आप जाएं, इसी में एक लिंक दे रखा है, सारे प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन मोड में आप उन्हें अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम आपको पढ़ा के दें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, या आप टेलीग्राम चैनल पे हमें बता दें, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन।